हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत जहाँ पे भी दिखता है उसको कैसे हटाते हैं, प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या आता है, प्रतिशत का सिंबल कौन सा होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, अगर कोई हमें प्रतिशत में दिया है तो उसको भिन्न में कैसे बदलना है, दशमलव की संख्या को प्रतिशत में कैसे, यानी इस प्रकार के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में स्टार्टिंग टू एंडिंग बने रहेगा ताकि आपको एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो पाए। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो आप शायद बहुत कुछ छोड़ देंगे पीछे, इसलिए आपको प्रतिशत को आज इस क्लास में एकदम स्टार्टिंग से सीखना है, एकदम जीरो लेवल से, यानी मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगी जिसमें आपको हर एक एक चीज में सिखाऊंगी। तो चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे आपको ये दिया कि ये प्रतिशत का क्या होता है, सिंबल। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 पर, यानी कि इस प्रतिशत को जब भी हम हटाते हैं, जहां पर भी आपको प्रतिशत दिखता है, इसको अगर आप हटाओगे तो इसका हटने पर ये क्या लेके आता है, 1/100। जैसे मैंने आपको बोल दिया 20%। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या आएगा, 20 गुणा 1/100, तो अपन डायरेक्ट क्या बोलते हैं, 20/100 ये बोलते हैं ना। एक्चुअल में प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 पर। और इस प्रतिशत को जब हटाते हैं तो बटे में क्या आता है, 1/100 का मतलब क्या होता है, हम बार बार 1/100 नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, साधारण जनरली हम क्या बोलते हैं कि प्रतिशत को हटाने के बटे में क्या आता है, 100। तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से 20, यानी कि 100 में से 20, 100 में से 20 हिस्सा। अब आप ये तो मानो बात है कि 20% था, अब होता 15%, तो प्रतिशत हटाते तो क्या था, 15/100, तो क्या होता 100 में से 15। ये मानो मैं हटाऊं 35% है तो क्या आएगा, 35/100, यानी कि 100 में से 35। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका मतलब क्या होगा। 75% दिया है तो इसको प्रतिशत को हटा के क्या आएगा, या फिर आप क्या बना के करते हो, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो बात है कि ये भाई जब अपन बटे से हटाते तो बटे में 100 आता है। अब मान लो ये तो 100 में से था, अब मान लो हिस्सेदारी में आ जाए, भाई अपन की प्रॉपर्टी होती है या फिर कहीं पे कोई पैसे कुछ वगैरह मिलने वाले होते हैं, उसमें 3-4 पार्ट रहते हैं। तो हम होते हैं ना, इसमें मेरी हिस्सेदारी 25% है, मेरी हिस्सेदारी 20% है। तो मान लो आपके पास में 10 लाख रुपए है और आप बोलोगे इसमें मेरा हिस्सा कितना है, 25%। तो हमें पता है कि 25% हिस्सा, इसका मतलब क्या है, 25/100 करना है। तो इसमें आपका हिस्सा कितना है, 2,50,000। तो कहने का मतलब कि अगर हिस्सेदारी में आएगा तो हमें इस प्रकार से काउंट करना है। अगर आपने प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत को हटा के बटे में 100 करना है, बाकी हमें निकाल लेना उसका प्रतिशत। अब मान लो आपको दे दिया जाए कि भिन्न रूप में दे दिया जाए, ये प्रतिशत को जब भी अपन हटाते तो हमारे पास में बटे में क्या आता है, 100। नहीं, अपन हटाते बटे में 100 आता है। इसको आप सोल्व करो, 1 0 से 1 0, 2/10, इसका मतलब क्या होता है, काट दो, 2 1 2, 5 में 10, तो इसका मतलब क्या, 1/5। 1/5 का मतलब क्या, अगर भिन्न के रूप में समझे तो क्या बोल सकते हैं, 5 में से एक हिस्सा क्या है, मेरा है। यही इसका मतलब है, 5 में से एक, इसका मतलब क्या, 5 में से एक हिस्सा। अगर भिन्न के रूप में समझे तो अपन क्या समझते हैं, 5 में से एक। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत को हटाते तो क्या आता है। अब हम समझते हैं एक एक करके अलग अलग कौन से, जिसमें हमें प्रतिशत दिया है तो मतलब दशमलव में दिया है तो प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, अगर हमें प्रतिशत में दिया है तो भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, यानी अलग अलग करके एक एक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते हैं। अब देखिए हम सीखते हैं कि जब भी हमें कोई अनुपात दिया जाए, यानी अनुपात में कोई संख्या दी जाए, उनको आपको प्रतिशत में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला 3:4, तो ये 3:4 का मतलब क्या है, किसी भी संख्या को, एक संख्या आपको अनुपात में दी, इसका मतलब क्या हो गया है, 3/4। अनुपात का ये मतलब होता है, भाई 3:4 का मतलब क्या, 3/4। तो आप अनुपात में दी, उसको बटे में भी तो लिख सकते हो ना। अब इस आपको अनुपात को किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में। जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100%, यानी भिन्न को जब अपन प्रतिशत में चेंज करते हैं, कहने का मतलब कि ये भिन्न बन गई। भिन्न को अगर आप प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 100% से गुणा करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना, हम 100 से गुणा करते हैं, हम केवल 100 से गुणा नहीं करते, किससे गुणा करते हैं, 100% से। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको 100 से गुणा करोगे जब, तो ये क्या आएगा, 25 4 25 75। अब इसके पास में प्रतिशत कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब हम गुणा केवल 100 से नहीं करते, हम किससे गुणा करते हैं, 100% से। तो हमें पता, जब भी हमें किसी अनुपात को, अगर आपको किसी अनुपात को प्रतिशत में चेंज करना है
तो हमें क्या कर देना है, उसको 100% से गुणा कर देना है। गुणा कर दो, 4 से गुणा भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी 25, तो 3 गुणा 25% बराबर कितना हो जाएगा, 75%। इसी प्रकार सेकंड वाला कर लो। सेकंड में क्या है, 2/3 लिख सकते हैं इसको, अनुपात लिया तो हमें इसको 2/3 लिख सकते हैं। इसी को आप गुणा कर दो 100% से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 200%/3, तो 6×3 = 18, 6×3 = 18.66, तो ये क्या हो जाएगा, 66.66%। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा किसी भी अनुपात को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। अब आते हैं कि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, यानी कि आपको कोई संख्या प्रतिशत में दी गई, 20% है, 40% है, 60% है, 80%, तो आप इसको भिन्न में कैसे बदलोगे। तो हमें पता है जहां पे भी हमें प्रतिशत दिखता है हम उस प्रतिशत को हटा के क्या लिख सकते हैं, बटे में 100। मैंने क्या बोला था, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। अगर उसको हटाते तो आता 1/100, लेकिन अगर आप 20 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 20। इसलिए अपन डायरेक्ट लिख देते हैं कि 20/100। प्रतिशत को हटा के बटे में आ जाता है 100। एक जीरो से एक जीरो कट होगा, ये 2 से 2 एकम 2, ये 2 से 5 बार, के रूप में क्या आएगा, 1/5। इसी प्रकार 40 का हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 40/100। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, ये 2 5 10, तो क्या आएगा, 2/5। तो भिन्न के रूप में 1/5, 2/5। ठीक है, अब बात आती है दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कि आपको ऑलरेडी भिन्न दी है और उसको आपको बदलना है प्रतिशत में। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब भी प्रतिशत हटा है तो 1/100 आता है, लेकिन अगर आपको कोई भिन्न दी है, उस भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस भिन्न को 100% से गुणा करना पड़ता है। जैसे अपन यहाँ अनुपातों की करे थे ना, तो अनुपात का मतलब क्या, भिन्न के रूप में ही है, तो सेम उसी में यही करना है। जैसे 4/5 दिया है तो उसको गुणा कर देना 100% से। 5 दूनी 10, जीरो, तो 4 गुना 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 80%। इसी प्रकार आपको 2/20 दिया तो इसको गुणा कर देना 100% से। 20 पंजे 100, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब क्या, 10%। तो जब भी आपको भिन्न को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा करना है 100% से। लिख देती हूँ ना ताकि याद है, 100% से गुणा कर देना है ना। यहाँ पे क्या है, 10% को दशमलव भिन्न में बदलना है, तो हमें क्या कर देना है, 1/100। ठीक है, 3 को गुणा कर देना 1/100 से। ओके, क्लियर हुआ सभी को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। एक हमारा क्या है, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। नेक्स्ट क्या है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, यानी कि हमें क्या करना, अलग अलग जब दे दिया जाए, कभी तो हमें दे दिया जाए कि आपको प्रतिशत में दिया है उसको दशमलव में बदलना है, कभी दशमलव में दिया है उसको प्रतिशत में बदलना है, अलग अलग तरीके से पूछा जाए तो हमें किस प्रकार से चेंज करना है। तो देखिए जब भी हमें कोई दशमलव में संख्या दी जाए, उसको आपको बोला जाए कि आपको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने आपको पहले भी करवाया था स्टार्टिंग, अगर प्रतिशत में बदलना है इसका मतलब आपको गुणा करना है 100% से। अगर प्रतिशत में दिया भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना है, 1/100। अब इसमें आपको दिया है दशमलव में और हमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो गुणा किसे करना है, 100% से। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 0.9 का मतलब क्या है, इसको हटा दो चलो, तो हो जाएगा ये केवल 9। तो 9 गुणा 100% का क्या मतलब हो जाएगा, 900%। इसी प्रकार उसको कर लो। एक सेकंड, देखो अपन ने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको हटाएंगे तो बटे में 10 भी तो आएगा ना, या फिर आप डायरेक्ट कर लो। ये 0.9 ना, तो इसको 100% से गुणा करने का मतलब क्या, 9.9 को 100 से गुणा करना। तो इसको जब आप गुणा करोगे तो ये क्या आएगा, 900। एक संख्या से फिर 10 मिला तो यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 90%। ये हमारा प्रॉपर तरीका। ऐसे अगर आपको इसको चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, 0.015 गुणा 100%। अब आप इसको पहले 100 से गुणा करो, अगर आप इसको 100 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 01500। अब देखो दशमलव कितनी संख्या, उससे पहले 1 2 3, तो हम 1 2 3 यानी दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इस जीरो को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इतना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5%। ठीक है, इसी प्रकार अगला है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। अगर आपको कोई चीज प्रतिशत में दी है तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलना। देखिए ये हमारा दे रहा है हमें निश्चित भिन्न में, तो सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में चेंज करो। 33 को 3 से गुणा करेंगे तो 99 एक 100, यानी कि 100/3। अब इसका क्या, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। अब देखो 100 से कट हो जाएगा 100, तो क्या आएगा, 1 ऊपर बटे में 3, यानी क्या हो जाएगा, 1/3।
इसी प्रकार इसको चेंज कर लो। 150 है तो 150 का अगर प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 5 से 15, 5 दूनी 10, तो क्या आएगा 3/2। अब अगला है प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो हमें पता है कि प्रतिशत जहां से भी हटता है तो बटे में क्या आता है 100, या 1/100 बोले तो 100 आ जाता है ना। अब हमें 7/100 दिख रहा है, इसका मतलब हमें नीचे अगर 100 है तो ऊपर 2 अंक से पहले दशमलव लगाना है। हमारे पास में अंक एक है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो ले लेंगे, तो 07 और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, तो क्या आ जाएगा 0.07। इसी प्रकार सेकेंड वाला क्या है, 1 से 2/5। सबसे पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा साधारण में, 5 को ऐसे किया 5, 5 और 2 हो गए 7, 7/5%। अब हमें पता है कि जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में क्या आता है 100, बटे में आ गया 100। अब हमें साथ में भाग लगाना है 5 का, 2 अंक से पहले दशमलव लगा देना है। 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, बचेगा 2, संख्या मैंने तो दशमलव उतारेंगे 0, 5 में 20 यानी 1.4, इसके बटे में फिर भी 100 है। तो हमें पता है इस प्रकार से एक अंक से पहले तो है और नीचे 100 इसका मतलब 2 और अंक से पहले, तो हमारे पास में अंक तो एक ही है तो एक जीरो ले लेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 014 और यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यानी एक दशमलव तो है ये, 2 अंक से पहले दशमलव यानी 3 अंक से पहले दशमलव चाहिए। तो हमारे पास है तो अंक 1 2 3, हमारे पास में अंक तो कितने हैं, 2 ही है, तो एक हमें जीरो लगाना पड़ेगा, तो क्या हो गया 0.014। इस प्रकार से हमें प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। या फिर आप देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी किसी भी कोई भी भिन्न है, अगर आपको उसमें अगर उसका हर है ना 100 दिखे ना, तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई ये इसका इतना है। भाई मैं बोलूँ आपको कि ये 40/100, जिसका मतलब इसमें हिस्सेदारी कितनी है उसकी 40%, या फिर ये कितना है 40%, या मैं बोलूँ 20/100, तो इसका मतलब क्या है ये कितना है 20%। जब भी किसी भिन्न का हर में 100 दिखे तो इसका मतलब क्या होगा, वो कितना है 20% है, वो उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, जब भी हमें किसी भिन्न का हर 100 दिखे तो इसका मतलब क्या, वो जितना उसका अंश है ना उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। अंश क्या है 20 है तो 20%, 40 है अंश तो 40%, मैंने लिख दिया 80/100, तो इसका मतलब क्या होगा अंश कितना है 80, तो ये क्या हो जाएगा 80%। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी संख्या की प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में क्या आता है 100, तो इसका मतलब ये प्रतिशत हटिए तो आया ना 100, अगर प्रतिशत वापस लगा देंगे तो ये 80% बन जाएगा, अगर वापस 100 को ऊपर ले जाएंगे 5% लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हट जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, जब भी किसी संख्या का हर हमें 100 दिखे तो हमें क्या समझ में आएगा कि जो जितना आंसर है उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारे प्रतिशत के कुछ प्रश्न, जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें क्वेश्चन सोल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं ना, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, है ना। हमें क्या बोला गया है कि 25 विद्यार्थी टोटल है, उसमें से 72% है ना वो क्या करते हैं गणित में रुचि रखते हैं। तो अब देखिए प्रतिशत के अंदर हमें दिया है 72%, तो हम क्या मान लेते हैं कि कुल कितने प्रतिशत है, भाई 100% है, 100% में से 72% रुचि रखते हैं, तो नहीं रखने वाले कितने हो जाएंगे 100 में से घटा देंगे। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को तरीके से सोल्व करते हैं, मान लेते हैं माना कि कुल विद्यार्थी बराबर 100%। ओके, गणित में रुचि रखते हैं, रुचि रखते हैं बराबर कितने प्रतिशत रखते हैं 72%। 72%, अगर 100 में से 72% गणित में रुचि रखते हैं तो गणित में रुचि कितनी नहीं रखेंगे, गणित में रुचि नहीं रखते हैं। भाई रखने वाले टोटल है 100, उसमें से 72% रखते हैं तो नहीं रखने वाले अपन निकाल सकते हैं। 100 में से 72 हटा दो, 100 माइनस 72, 100% माइनस 72% कितना आएगा 8, तो ये 20 हो 28%, यानी कि जो रुचि नहीं रखने वाले वो विद्यार्थी कितने हैं 28%। अब कुल विद्यार्थी कितने हैं 25, तो आप 25 का 28% निकाल लो, भाई जो भी आएंगे ना वो रुचि नहीं रखने वाले हैं। तो अब 25 का निकालो आप 28%, 28/100, 25 4 100,
4 से ये 7, यानी कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो रुचि नहीं रखते? वो कितने हैं? 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित विषय में रुचि नहीं रखते। तो इसको अपन एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करना सीखे। हमने क्या मान लिया? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100%। 100 में से देखो आपको ऑलरेडी दिया कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं? 72%। तो अपन कौन से निकाल सकते हैं? टोटली 100 है। 100 में से भाई अब मान लो आपकी क्लास में 100 ही स्टूडेंट्स है, हम मान के ये चलते हैं, उसमें से 72 जने जो गणित विषय में रुचि रखते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं? 100 में से 72 घटाएंगे ना, वो वाली बात। यहाँ पे हमने इसका प्रतिशत निकाले, 100% कुल थे, उसमें से 72% रुचि रखते हैं, तो नहीं रखने वाले आ जाएंगे 28%। अब हमें दिया है कि टोटल विद्यार्थी कितने थे एक्चुअल में? 25। उन 25 में से रुचि नहीं रखते वो कौन से है? 28%। तो हम 25 का 28% निकालेंगे तो क्या आएगा? रुचि नहीं रखने वाले। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या? एक फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले? उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की। यानी कि हमें अभी पता नहीं कि कितने मैच खेले, लेकिन जितने भी खेले ना उसमें से 10 वो जीत गई, 10 मैच जीती। यदि उनकी जीत का प्रतिशत कितना था? 40% था, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? यानी कि जो 10 मैच जीत हासिल किए ना, इस जीत का प्रतिशत कितना है? 40। तो हम इसे क्या निकाल सकते हैं? देखिए जो भी मैच उसने उसमें से 10 में जीत हासिल की, ये 10 मैच में जीत हासिल की है ना, इसका प्रतिशत कितना है? 40। तो हम ये तो जीत हासिल करें ना उसका प्रतिशत है, तो हम क्या लिख लेते हैं? माना कुल मैच खेले बराबर बराबर 100%। ठीक है ना। अब ये क्या बोला? इनकी जीत का प्रतिशत कितना था? 40%। जीत का प्रतिशत बराबर है 40, है ना। 10 में जीत हासिल की, हमें क्या दिया गया? ये जो जीत हासिल करी ना वो है। अब हमें निकालना क्या? कुल कितने मैच खेले वो निकालने हैं। तो हमें पता है ये हमें जो दिया है ना 10, वो किसका दिया है? जो जीते थे ना मैच उसी का दिया है, लेकिन हमें तो कुल का निकालना है। तो कुल का निकाला है, इसका मतलब 100% से गुणा कर देना है, और जितने प्रतिशत का दिया उसका भाग लगा देना है। तो 10 का तो हमें दिया ना, ये किसका है? जीतेगा ना उसका, तो हमें निकालना तो 100% करना, तो 100 से गुणा कर दो, 40 का भाग लगा दो। 10 से 4 बार, 4 से ये 25 बार। इसका मतलब उसने कुल कितने मैच खेले थे? 25 मैच। 25 मैच में से उसने क्या करा था? 10 मैचों में तो जीत हासिल करी थी, बाकी 15 मैच हार गए थे। या फिर आप एक काम ऐसे कर सकते हो, 10 का 40% है ना, ये जीत हासिल करे हुए का है, तो इससे आप इसी से भी कुल निकाल सकते हो। या फिर आप पहले वो करिए, उसमें से डायरेक्ट पूरे मैच निकाल के उसमें से 10 घटाओगे तो आ सकता है। सॉरी, हारे गए ना वो निकाल लो पहले, तो हारे गए वो निकालोगे, और जीते गए जोड़ दोगे तो कुल मैच आ जाएंगे। लेकिन मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है। हमें क्या मान लेना है कि कुल मैच खेले थे ना, उनकी संख्या टोटल कितनी थी? 100% थी, उसमें से जीते कितने थे? 40%। अब 40% का हमें क्या दिया है? संख्या दी है कि 10 मैच जीते, ये 10 मैच का प्रतिशत है 40, तो 10 मैच जीते हैं ना, वो प्रतिशत में कितने थे? 40%। लेकिन हमें तो निकालना है कुल मैच, यानी हमें 100% का निकालना है। तो जिसका निकालना है उसे गुणा कर देना, जितनी गति है उसका भाग लगा देना है। तो हमारे पास में क्या आएगा? 25 मैच। अब हम करते हैं इसी का एक और शानदार क्वेश्चन, जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे, तो ज्ञात कीजिए के पास उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? यानी कि वो राशि खर्च कर देते ना, उसके बाद उसके कितने पैसे बचते हैं? 600 रुपए। उसका प्रतिशत क्या है? 75%। अब हमें पता नहीं कि कुल कितने रुपए थे, स्टार्टिंग में कितने थे हमें नहीं पता ना, तो हम उसको क्या मान सकते हैं? उसके पास में कुल कितने थे? 100% थे। भाई हमें प्रतिशत में दिया है कि 75%, जो बचे ना वो कितने? 75%। तो हम क्या मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे? 100%। अब हमें जो ये दिए है ना वो कौन से हैं? जो उसके पास 75% बचे हैं वो हमें निकालना है कुल। तो मैंने क्या बोला था? जब भी इस कंडीशन में आप पहुंच जाओ, तो जो दिया है ना उसका भाग लगा दो, जो निकालना उससे गुणा कर लो। ये 600 जो रुपए दिए ना, इसको हमें 100 से गुणा कर देना है। 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कुल राशि आ जाएगी, भाग लगा देना 75 का, क्योंकि ये किसका दिया हमें? 75 का। जैसे मान लो आपको दे दिया है, हाँ, एक टोकरी में 10 किलो चावल है, और चावल का मूल्य कितना है? 1200 रुपए। 10 किलो चावल का मूल्य है कितना? 1200 रुपए, है ना। अब मैं आपको बोलूंगी 1 किलो चावल का मूल्य कितना है, या मैं बोल दूंगी 2 किलो चावल का मूल्य कितना है, तो मैं क्या करूंगी? 2 का भाग लगाऊंगी ना, 2 का भाग लगाऊंगी, तो ये कितना आएगा? 2 किलो का 600 रुपए। तो ये वाली बात है, यहाँ पे मुझे कुल निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। मुझे दिया किसका है? इस 600 रुपए जो बचे ना उनका, तो 75 का भाग लगाना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या कर देंगे? 600 रुपए थे उसके पास में,
बचे थे। अब बचे हुए का प्रतिशत कितना है, इसका हम भाग लगा देते हैं। 75% 100% से हम कर देते हैं गुणा, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये 75 पचे 400, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 0 0, दूसरे 4 दूनी 8, यानी उसके पास में स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 800 रुपए। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है, प्रतिशत के सवालों को हल करना है। तो इस क्लास में इतना